हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स पॉइंट। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट है। जो हमने कल मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट पार्ट में क्लासिकल थ्योरी पढ़ी थी, उसी के आगे का पार्ट है ये क्लासिकल थ्योरी का ही कर्व है। डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो है हमारा आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली डायग्राम शो क्या कर रहा है? ये डायग्राम शो कर रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जैसे जैसे वर्कर इंक्रीज़ होते हैं, जैसे जैसे हमारे वर्कर्स इंक्रीज़ होते हैं, आउटपुट भी बढ़ता है। एक पॉइंट के बाद रिटर्न फिर से डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए आप, एक पॉइंट के बाद ये फिर से डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट डायग्राम है हमारा लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। दिस इज ऑफ लेबर, दिस इज डिमांड ऑफ लेबर। ठीक है, ये जो हमारा आता है, यहाँ पर आता है हमारा डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम। यहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। दिस इज़ वेज। अगर शॉर्ट रन में वेज इंक्रीज़ हो जाती है तो सप्लाई लेबर की इंक्रीज़ हो जाएगी। जब लेबर की सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो दोबारा से वेज कम हो जाएगी, दोबारा से इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। डिमांड लेबर एंड रियल वेज में नेगेटिव रिलेशन होता है। सप्लाई ऑफ लेबर रियल वेज में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये आपको डायग्राम से पता चल रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा गुड मार्केट इक्विलिब्रियम। सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वलिटी दिखा रहा है। सेविंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट में पॉजिटिव रिलेशन होता है और इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक, जिस पॉइंट पर दोनों इक्वल होता है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ नहीं, यहाँ इक्विलिब्रियम होता है, यह पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना डिटरमाइंड होगा। ठीक, अगर शॉर्ट टर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, तो सेविंग बढ़ जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो सेविंग बढ़ जाएंगी इन्वेस्टमेंट से। सेविंग बढ़ जाती है इन्वेस्टमेंट से। सेविंग बढ़ने के कारण बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देता है। सेविंग जब बढ़ जाती है तो बैंक क्या करता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देता है। फिर से दोबारा हम इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे एंड वाइस वर्सा। ओके, हमारा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। क्लासिकल का मॉडल प्योरली इस इक्वेशन पर एम वी इक्वल्स टू पी टी पर ही बेस है। एम वी हमारा है मनी सप्लाई, वी है वेलोसिटी, पी है प्राइस लेवल और टी है ट्रांजैक्शंस। क्लासिकल कहते हैं जैसे ही सप्लाई फॉर मनी इंक्रीज होगा, प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगा। जैसे ही मनी सप्लाई का कर्व आगे की तरफ जाता है, प्राइस लेवल भी आगे की तरफ जाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कीन्स ने क्लासिकल की थ्योरी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया। केन्स कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम।
कीन्स कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट तो हो ही नहीं सकता इकनॉमी में ऑलवेज अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबको काम नहीं मिलता। सेज लो को भी क्रिटिसाइज़ किया। इसने कहा कि सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं होती। फिर इसने कहा कि सेल्फ एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं होती है। इक्वलिटी और सेविंग इन्वेस्टमेंट थ्रो इनकम चेंज। केन्स ने कहा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की इक्वलिटी इनकम से है। मनी इज़ नॉट न्यूट्रल। क्लासिकल में हमने पढ़ा था मनी न्यूट्रल है, मनी का काम सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। बट केन्स ने कहा नहीं, मनी का काम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अलावा और भी काम है। मनी जो है सेविंग का भी काम करता है और पैसे की फॉर्म में सेव भी करता है। नेक्स्ट है स्टेट इंटरवेंशन एसेंशियल। केन्स ने कहा है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है रिजेक्शन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। केन्स ने इसको भी रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में इक्वलिटी MV इक्वल्स टू PT ये ली गई थी, MV इक्वल्स टू PT ली गई थी। इस थ्योरी में ये कहा गया कि वॉलेंट्री और ट्रांजैक्शन को हम कांस्टेंट रखते हैं। रिलेशनशिप देखते हैं MV और P का। पर केन्स ने कहा है कि रियलिटी में कभी वॉलेंट्री कांस्टेंट नहीं है। वॉलेंट्री मीन्स नंबर ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ रुपी, चेंजेस हैंड सो मैनी। नेक्स्ट है लॉन्ग रन एनालिसिस अनरियलिस्टिक। केन्स ने जितनी भी थ्योरी दी है उसने सब में शॉर्ट रन की बात की है।